आपने बहुत सारे गैंगस्टर की कहानियां और किस्से सुने होंगे और पढ़े भी होंगे। हम आपको आज एक ऐसे गैंगस्टर की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कच्ची उम्र में जुल्म दुनिया का राजा बन गया। उसका एक अलग स्टाइल था जो युवाओं के बीच बहुत पॉपुलर हुआ था। हम बात कर रहे हैं उज्जैन के गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप की। उसकी उम्र सिर्फ 20 साल की थी, लेकिन उसने लोगों के दिलों में अपना खौफ बिठा दिया था। तो दोस्तों, आगे की कहानी सुनाऊं उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। माथे पर तिलक, आंखों में काजल और कंधे पर काला कंछा, और यही स्टाइल था दुर्लभ कश्यप का। 6 दिसंबर 2020 को हुए गैंग वॉर में उसकी मौत भी हो गई थी। उस पर कई आपराधिक मामले दर्ज थे। माना तो यह भी जाता है कि आज भी उसके नाम से कुछ गैंग एक्टिव हैं। दुर्लभ कश्यप का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन में 2000 में हुआ था। उसके पिता कारोबारी और मां एक टीचर थी। बड़ी उम्मीदों के साथ उसके माता पिता ने उसका नाम दुर्लभ रखा था। उन्होंने सोचा था कि बेटा जब बड़ा होगा तो कुछ हटकर काम करेगा, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई, दुर्लभ जुर्म की दुनिया के अंदर आगे बढ़ने लगा। इतना ही नहीं, उसने अपने फेसबुक अकाउंट में क्राइम करने के लिए एक विज्ञापन भी लिख रखा था। उसने लिखा था कि किसी भी तरह का विवाद निपटाने के लिए हमसे संपर्क करें। दुर्लभ सोशल मीडिया का बड़ा शौकीन था। वो सोशल मीडिया पर ही लोगों को धमकियां दिया करता था। इसके जरिए वो लोगों की सुपारी भी लेने लगा और इसी के साथ वो अपनी गैंग में कम उम्र के लड़कों को भी शामिल करने लगा। दुर्लभ अपने ड्रेसिंग सेंस के लिए बहुत ज्यादा फेमस था। आंखों में काजल, माथे पर तिलक और कंधे पर काला कांछा। उस गैंग की पहचान हो गई थी। वो अक्सर सोशल मीडिया पर हथियार और अपनी गैंग के साथ फोटो शेयर किया करता था। उसकी हरकतें देखकर उज्जैन के लोग उससे डॉन कहने लगे थे। जैसे दुर्लभ कपड़े पहनता था, उसकी गैंग के लड़के भी ठीक उसी को कॉपी करते थे और वैसे ही अपना गेटअप बना कर रखते थे। वो अपने गैंग के जरिए वसूली, लूट और धमकियों जैसी कई वारदातों को अंजाम दे चुके थे और लगातार दे रहे थे। कहा जाता है कि 19 की उम्र में उसके ऊपर करीब 9 मामले दर्ज हो चुके थे। पर वो कहते हैं ना कि जुल्म की लाइफ टाइम से ज्यादा बड़ी नहीं होती। तभी तो 27 अक्टूबर 2016 में जैसे ही पुलिस को खतरनाक वीडियो के बारे में पता चला, वैसे ही दुर्लभ और उसकी गैंग के 23 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने यह पहली बार था जब दुर्लभ के हाथ में हथकड़ियां लगाई थी। दुर्लभ कश्यप जब जेल में था तो उस वक्त के उज्जैन के एसपी सचिन अतुलकर ने बोला था कि दुर्लभ, तूने बहुत कम उम्र में बहुत ज्यादा दुश्मनी पाल रखी है। जब तक तू जेल में है तब तक तू जिंदा है। जैसे ही तू जेल से बाहर निकलेगा तुझे कोई ना कोई जरूर मार देगा। और बाद में एसपी सचिन अतुलकर की कही बात बिल्कुल सच हो गई, क्योंकि 2020 में लॉकडाउन से पहले जमानत से छूटकर वो जेल से बाहर आया था तो उसने ज्यादा उत्पाद नहीं मचाई और इंदौर में ही रहने लगा। और जब लॉकडाउन खुला तो अपनी मां के पास वो वापस उज्जैन लौट आया। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन तभी 6 दिसंबर 2020 को वो काली रात आ गई जब दुर्लभ की मां ने अपने बेटे और उसके दोस्तों के लिए दाल बाटी बनाई थी। सभी लोगों ने साथ बैठकर खाया था और अपने दोस्तों के साथ सिगरेट पीने के लिए अमन और भूरा की दुकान पर पहुंचा। रात के करीब 1 बजे वो लोग वहां पर बैठे, थोड़ी देर बातचीत की, तभी रात के 1:30 बज गए और तभी वहां पर दूसरी गैंग के लोग आ जाते हैं, जिसमें इरफान, शानवाज, शादाब और राजा और साथ में उनके दूसरे साथी भी आ चुके थे। शानवाज और दुर्लभ की पुरानी दुश्मनी थी। उसी चक्कर में वो दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं और देखते ही देखते इन दोनों को बीच में कहासुनी हो जाती है। दुर्लभ के साथ उसके बहुत कम दोस्त थे और शानवाज के साथ बहुत ज्यादा दोस्त थे, इसलिए उन लोगों ने मिलकर दुर्लभ के ऊपर चाकुओं से वार कर दिया। दुर्लभ ने भी अपने ऊपर हुए हमले का जवाब शानवाज के ऊपर गोलियों से दिया, जो शानवाज के कंधे पर जा लगी और वो वहीं घायल हो गया। और इसके बाद शानवाज के दोस्त दुर्लभ के ऊपर सारे टूट पड़े। इन सारे लोगों ने मिलकर दुर्लभ के ऊपर कई सारे चाकुओं से वार कर दिए। दुर्लभ के दोस्त अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलते हैं। दुर्लभ कश्यप का दोस्त अभिषेक शर्मा बताता है कि शानवाज ने दुर्लभ को चाकू से मारा था और चाय वाला भूरा भी शानवाज की गैंग के साथ मिला हुआ था। पूरे 34 वार दुर्लभ के शरीर पर चाकू से थे, जिसकी वजह से सिर्फ 20 साल की उम्र में ही उसकी मौत हो गई थी। इस गैंग वॉर के कारण पूरे उज्जैन के होश उड़ गए थे। हर न्यूज चैनल पर दुर्लभ कश्यप की खबर दिखाई जा रही थी। दोस्तों, दुर्लभ कश्यप के पिता का कहना है कि जिस राह पर उनका बेटा था, कोई भी युवा उस रास्ते पर बिल्कुल भी ना जाए और जुर्म की दुनिया से हमेशा कोसों दूर रहे। वैसे क्या आपको मालूम है कि दुर्लभ हत्याकांड यही नहीं थमा। जिस आरोपी ने दुर्लभ की हत्या की थी वो जेल की छत पर चढ़ा और ना जाने कैसे नीचे गिर गया, जिस वजह से वो बुरी तरह घायल हो गया और वो अस्पताल पहुंचते ही उसने दम तोड़ दिया। दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और बाय बाय।